हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह अपने चैनल एनहांस लिविंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। डियर व्यूअर्स, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने पानी के मैजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में आपसे बात की, वास्तु के बारे में बात की। आज मैं जिस चीज़ पर बात करने वाली हूँ वो आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, इसका हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ही अंदाज़ा हो, पर शायद आप इसकी गंभीरता को उस तरह से नहीं समझते हैं। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए छोड़ा है उससे ज़्यादा अनमोल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब आप अपने आसपास किसी व्यक्ति को सफल होते हुए देखते हैं तो आपने कभी न कभी उससे ये पूछा जरूर होगा कि उसकी सफलता का मंत्र क्या है। या हो सकता है आप सफल हो रहे हो तो आपसे लोग पूछते हो कि आपकी सफलता का मंत्र क्या है। अब इस बात से ये बात सामने आती है कि आपके लिए मंत्र शब्द का मतलब चमत्कार है। आप यही जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्या चमत्कार हुआ, उसने ऐसे क्या उपाय अपनाए कि वो सफल हो गया, ताकि आप भी उन्हीं उपायों को अपना सकें। तो हमारी आज की जो थीम है, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो मंत्र ही है। हम सब अपनी परंपरा से बहुत सारे मंत्रों को जानते हैं। कुछ मंत्रों के बारे में आप सबको पता होगा क्योंकि ये हमें अपनी परवरिश के साथ ही सुनने और देखने को मिलता है। पूजा के तरह तरह के कार्यक्रमों में आप कई तरह के मंत्रों का उच्चारण सुनते होंगे, कई मंत्र आपको याद भी होंगे, लेकिन क्या आप सभी मंत्रों की इंपॉर्टेंस को जानते हैं? आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे प्रभावशाली मंत्रों की जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़े हैं और उनका प्रभाव कुछ ऐसा है कि वो आपके शरीर को, आपके मन को और यहाँ तक कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। इनमें इतनी क्षमता है कि ये आपके पूरे जीवन, आपकी पूरी पर्सनालिटी, हर चीज़ को चेंज करके रख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ बहुत ही प्रभावशाली मंत्रों की। यूं तो बहुत सारे मंत्र हैं, हर मंत्र का अपना एक महत्व है और अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग फेस्टिवल्स पर हम तरह तरह के मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिवाली में मंत्रों के बिना तो हम दिवाली के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। दशहरे में भी शस्त्र पूजन के समय लोग मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। आप खाना खाते हैं उसके लिए भी मंत्र हैं। आप सोने से पहले जिन मंत्रों का जाप करें वो भी मंत्र हैं। आप अलग अलग मौक़ों पर कई तरह के मंत्रों का जाप करते हैं। तो आज मैं बात करूंगी एक ऐसे बीजाक्षर की जिसके बिना कोई भी मंत्र अधूरा है। जब आप उस बीजाक्षर का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी मंत्र की पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही साधारण, वो है ओम। ओम के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे ब्रह्मांड की आवाज़ कहा जाता है? इस पर बाकायदा बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। ओम एक ऐसा बीजाक्षर है जिसको अगर आप किसी भी मंत्र के साथ लगा देते हैं तो मंत्र की जो ताकत होती है वो कई गुना बढ़ जाती है और इसीलिए इसका एक खास महत्व है। ये हमारे शरीर के, हमारे मन के तनाव को दूर करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके शरीर में कई तरह की समस्याओं को दूर करता है। और अगर आप बुजुर्गों की बात करें तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये आपके पूरे शरीर में एक तरह का कंपन पैदा करता है, आपके वोकल कॉर्ड्स को ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, ज़्यादा मजबूत बनाता है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आप पर बीमारियों का असर कम होगा अगर आप ओम का नियमित रूप से उच्चारण करते हैं तो और इसीलिए ओम को सभी मंत्रों का राजा कहा जाता है क्योंकि ये हर मंत्र की पावर को, हर मंत्र की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। अब अगर हम ओम के कुछ खास प्रभावों के बारे में बात करें, अगर हम इन्हें कुछ खास बीमारियों के से रिलेट करके देखें तो अगर आपको साइनस की समस्या है, अगर आप थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, आप ओम का उच्चारण करके देखिए। आपके जीवन में बहुत इतना अच्छा परिवर्तन आएगा, इतना सकारात्मक परिवर्तन आएगा कि दवाओं का प्रभाव जो आप ले रहे होंगे वो कई गुना बढ़ जाएगा। लोग हैरान हो जाएंगे, इसके इस तरह के रिजल्ट देखे गए हैं। ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं और इस पर देश में ही नहीं विदेशों में भी रिसर्च चल रही है। तो ओम को हम आपके स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है और यही वजह है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी आप लोगों को ओम का उच्चारण करते हुए सुनेंगे। अब ओम को अगर जैसे बहुत से लोगों को नींद की समस्या होती है, नींद नहीं आती है या भूख को लेकर के भी लोग परेशान होते हैं, तो उस केस में भी ओम का जो उच्चारण है वो आपकी नींद और आपकी भूख को बेहतर कर सकता है। यानी इसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही मैं कहूँगी चमत्कारिक प्रभाव होता है।
तो आप अपने जीवन में ओम को जरूर अपनाएं। तो ये तो हुई एक बीजाक्षर की बात, जिसको आप मंत्र के साथ डालकर उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरे मंत्र के बारे में बात करूंगी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, वो है गायत्री मंत्र। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि सभी तरह के मंत्रों में गायत्री मंत्र को सबसे प्रभावशाली मंत्र माना गया है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है और गायत्री मंत्र के प्रभाव इतने अनोखे हैं कि देश और विदेश हर जगह के साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा रुचि है गायत्री मंत्र को करने में। आपको यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत है तो गायत्री मंत्र उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा परिवर्तन देखेंगे, चाहे आपकी समस्या किसी भी तरह की हो। यह आपके मनोबल को मजबूत करता है। और अगर आपके साथ समस्या ये है कि आपके बच्चे में कंसंट्रेशन की कमी है, जब वो पढ़ता है तो उसका दिमाग बहुत इधर उधर होता है, तो गायत्री मंत्र उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर 108 बार बच्चा इस चीज का जाप कर पाए गायत्री मंत्र का, या 108 बार ना भी कर पाए, जितनी बार वो स्वाभाविक रूप से कर सकता हो उतना वो करे। इस चीज के बकायदा इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। हैदराबाद आईआईटी के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एम्स के डॉक्टर्स के साथ मिल करके गायत्री मंत्र के प्रभावों को बकायदा एक रिसर्च करके देखा और उन्होंने ये पाया कि हमारे मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा होता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है उस पर गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, सकारात्मक। अब मैं आपको ये बता दूं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे मस्तिष्क में बेसिकली किस चीज़ से कनेक्टेड होता है। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कमज़ोर है, अगर आप जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या आपको चीज़ें प्लान करने में बहुत दिक्कत होती हैं, तो आप गायत्री मंत्र का उपयोग करके देखिए। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव ला देगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हैदराबाद के साइंटिस्ट और एम्स के डॉक्टर्स ने जो स्टडी की है उसमें उन्होंने ये पाया कि जब गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया, लोगों पर एक ग्रुप लिया गया, उन पर रिसर्च की गई बकायदा, और उन्होंने ये पाया कि जब इस मंत्र का कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद जब उनकी एमआरआई की गई, जो भी लोग कभी हॉस्पिटल का मुंह जिन्होंने देखा हो वो एमआरआई का मतलब जरूर समझते होंगे और एमआरआई की इंपॉर्टेंस को भी समझते होंगे। तो जब एमआरआई करके ऐसे लोगों का परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि उनके दिमाग में बहुत सकारात्मक बदलाव हुए हैं। दिमाग की तरंगें ही बदल गई, दिमाग पहले से ज़्यादा चीज़ों को फोकस करना सीख गया और उसका तनाव दूर हो गया और एक शांति सी छा गई। ऐसे लोग अपने जीवन में ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए। ये तथ्य है, आप चाहें तो इस बारे में पता कर सकते हैं। तो ये तो हुआ गायत्री मंत्र का प्रभाव। जनरली हमसे ये कहा जाता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपको डर लगता है तो या तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए या फिर गायत्री मंत्र का पाठ करिए। तो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो गायत्री मंत्र वास्तव में भय मुक्ति देने वाला एक मंत्र है। ये आपके अंदर के डर को, निराशा को, अगर कोई डिप्रेशन है तो उसको दूर करने में बहुत कारगर है। गायत्री मंत्र के बाद अब मैं आपसे बात करूंगी एक दूसरे महामंत्र की, जो है महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय जाप के बारे में क्या जानते हैं आप? महामृत्युंजय जाप को सेकंड नंबर का सबसे प्रभावशाली मंत्र कहा जाता है। ये भगवान शिव का मंत्र कहा जाता है। भगवान शिव, जिनमें ये क्षमता मानी जाती है कि वो काल को भी टाल सकते हैं। अकाल मृत्यु को टालने के लिए महामृत्युंजय जाप का मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली पाया गया है। आपको लगेगा कि ये बातें तो कुछ कही सुनी सी हैं, जिन लोगों की आस्था है वो इसे करते हैं और जिनकी आस्था नहीं है वो नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे भी वैज्ञानिक तथ्य है। जर्मनी के साइंटिस्ट और यूएस के साइंटिस्ट इस पर बाकायदा रिसर्च कर चुके हैं और उन्होंने ये पाया है कि महामृत्युंजय जाप बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे शरीर पर। महामृत्युंजय जाप अगर आप 108 बार कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। महामृत्युंजय जाप में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पूजा करें, महामृत्युंजय जाप को अगर आप रुद्राक्ष माला के साथ कर सकें तो ये बहुत अच्छा है। 108 माला अगर आप जप सकें। जब महामृत्युंजय जाप आपको करना हो तो उसकी सही विधि ये है कि आप एक शिवलिंग लीजिए, शिवलिंग पर दूध में मिला हुआ जल डालिए और उसके बाद 108 बार माला का आप जाप करिए। महामृत्युंजय जाप और मृत्युंजय जाप में कुछ अंतर होता है।
मैं चाहूँगी कि आज आप इस अंतर को समझें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जिस मंत्र को वो पढ़ रहे हैं वो महामृत्युंजय जाप है, जबकि वो मृत्युंजय जाप होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि महामृत्युंजय जाप है क्या एग्जैक्टली। तो महामृत्युंजय जाप है ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुव भुव ओम सह जूम हौम ओम। आप इसका उच्चारण सही ढंग से करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसके वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो इस पर भी बहुत रिसर्च हुई है। वैज्ञानिकों ने इस पर या डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च करते हुए ये देखा, दिल्ली का जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है वहाँ पर एक रिसर्च हुई थी महामृत्युंजय जाप को लेकर के, और वहाँ पर कुछ पेशेंट्स थे जिनको ब्रेन इंजरी थी, यानी दिमागी चोट जिसको आप कह सकते हैं, उनको हॉस्पिटल में रखा गया और उनके नाम का संकल्प लेकर के हॉस्पिटल से 13 किलोमीटर की दूरी पर संस्कृत विद्यापीठ के पंडितों ने महामृत्युंजय जाप किया उन पेशेंट्स के लिए। पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने 2 टीम्स में डिवाइड किया था। पहली टीम में 20 पेशेंट रखे गए थे और दूसरी में भी 20 पेशेंट रखे गए थे। तो जिस 20 पेशेंट वाली टीम के लिए महामृत्युंजय जाप किया गया उसके रिजल्ट ये पाए गए कि 20 में से 18 पेशेंट सही हो गए। आप समझ सकते हैं कि ये मंत्र कितना शक्तिशाली है। और जबकि जो बाकी के 20 थे उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उसमें से ज़्यादातर मर गए, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तब से मेडिकल साइंस खुद बहुत हैरान है कि क्या मंत्रों में वाकई इतनी शक्ति है। और यही वजह है कि हमारी इस परंपरा की तरफ न सिर्फ भारत के लोग, भारत के प्रबुद्ध लोग, बल्कि विदेशों के साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये हमारे लिए कितने गर्व का विषय है कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ गए हैं जिसको आज पूरी दुनिया तलाश रही है। आज हम तनावग्रस्त हैं, तरह तरह की बीमारियों से घिरे हुए हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से टूटा हुआ महसूस करते हैं, जबकि हमारे आसपास कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती हैं। तो यदि आप किसी ऐसी समस्या से परेशान हैं, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो एक प्रयास कर लेने में तो कोई बुराई नहीं है। जबकि वैज्ञानिक भी इस पर मुहर लगा चुके हैं कि ये मंत्र कितने प्रभावशाली हैं। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था कि गायत्री मंत्र बकायदा उन पेशेंट से बुलवाया गया जिनको समस्याएं थी, जबकि महामृत्युंजय जाप उन पेशेंट्स के लिए दूसरे पंडितों ने किया। लेकिन ये चीज़ अद्भुत नहीं लगती आपको कि जो व्यक्ति खुद पूजा करने की स्थिति में नहीं है उसके लिए दूसरे पूजा करते हैं और तब भी वो वाइब्रेशंस उस व्यक्ति तक आती हैं। आप सोचिए कि ये मंत्र कितना प्रभावशाली है, जो इतनी दूर से 13 किलोमीटर हॉस्पिटल से दूरी होने के बावजूद भी किस तरह से प्रभाव डालता है और लोगों को ठीक कर देता है। अब तो मेडिकल साइंस भी इन मंत्रों की शक्ति को जानता है और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि भारत सरकार भी इस बात को लेकर बहुत गंभीर है। भारत सरकार बकायदा महामृत्युंजय जाप को लेकर जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जो रिसर्चेस चल रही हैं, उनको फंडिंग दे रही है, उनको पैसा दे रही है। मुझे लगता है कि इसके बाद आप जरूर समझ चुके होंगे कि वो मंत्र जिनको स्वाभाविक रूप से आप पंडितों को बोलते हुए सुनते हैं या आपके घर की पूजाओं में इन मंत्रों का उच्चारण होता है, वो मंत्र आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं। अब ये तो बात हुई आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य। अब मैं कुछ ऐसे मंत्र की बात करूंगी जो कि आपको पैसा दिला सकता है, आपको समृद्धि दे सकता है। हम सभी जानते हैं कि देवी लक्ष्मी की पूजा के बिना आप धन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर देवी लक्ष्मी आप पर मेहरबान है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो आज मैं एक ऐसे चमत्कारी मंत्र के बारे में बात करूंगी जो कि बहुत प्रभावशाली पाया गया है। काफ़ी सारे लोगों ने इसका लाभ लिया है और उन्हें इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहूँगी कि आप भी अपने जीवन में प्रयोग करके देखें, क्योंकि प्रयोग करने में तो कोई नुकसान नहीं है। ये मंत्र आपका कुछ नहीं लेते, सिर्फ थोड़ा सा समय, और बदले में आपके शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, आपको विश्वास देते हैं। तो आइए अब मैं बात करती हूँ उस मंत्र की जो आपकी समृद्धि, आपकी धन संपत्ति से जुड़ा हुआ है। यदि आप किसी कर्ज से परेशान हैं या आपको लगता है कि धन आगमन में रुकावटें पैदा हो रही हैं, आप परेशानी फेस कर रहे हैं पैसों को लेकर के, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है श्रीम ऋजी। ये मंत्र बहुत सरल है। इसमें आपको सिर्फ
श्रीम बृजी का ही पाठ करना है। इस मंत्र का उपयोग कई लोग करते हैं और उन्हें लगता है, हालांकि देखिए इसका फल हमेशा ही लोगों ने देखा है कि उन्हें हमेशा इसका फल मिला है। अब फल किस लेवल तक मिलता है, किस स्तर तक मिलता है, वो अलग बात है। इस मंत्र का सबसे ज्यादा प्रभाव पाने के लिए अच्छा ये होगा कि आप देवी लक्ष्मी के श्रीम बृजी मंत्र का पाठ करने से पहले भगवान विष्णु की आराधना करें। एक श्लोक जो भी आप पसंद करें, भगवान विष्णु का एक श्लोक पहले बोलिए और उसके बाद श्रीम बृजी मंत्र का 108 बार पाठ करिए। आप ये करते हैं तो आप थोड़े ही दिनों के अंतर पर देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी मंत्र का पाठ कर लिया तो रातों रात उनकी किस्मत बदल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक रात श्रीम बृजी मंत्र का पाठ किया और अगली सुबह कोई आपके दरवाजे पर लाखों रुपए छोड़ के चला जाएगा। नहीं, ये भ्रम है, ऐसा मत सोचिए। मंत्र का प्रभाव होता है, लेकिन आपको मेहनत करनी है और आपको विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप विश्वास करें तो एक पत्थर भगवान है, और अगर आप विश्वास ना करें तो भगवान भी पत्थर है। तो आप जब भी श्रीम बृजी मंत्र का पाठ करने जाएं, भगवान विष्णु की आराधना पहले कर लें और उसके बाद 108 बार श्रीम बृजी मंत्र का पाठ करें। अब एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये तो सारी बातें वैसी हुई कि जहां आपको थोड़े समय की ज़रूरत है और ये सब कुछ करना है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे चैनल का उद्देश्य है कि आपको सरल तरीके से ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, पॉजिटिव चेंजेस लाएं। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। आप सभी ये कहेंगे कि आप बहुत व्यस्त हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रोज बैठ करके माला फेरें। काफ़ी सारे लोगों की समस्या यही होगी। तो उसका उपाय ये है कि आप पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप पानी के चमत्कारी प्रभावों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप माला फेर सकें या इतना कुछ कर सकें। आप सुबह उठिए, एक गिलास पानी लीजिए। अगर आप कांच के गिलास में पानी लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आप कहीं पर भी भगवान विष्णु का एक मंत्र चलाइए और उसके पास पानी का गिलास रख दीजिए, और उसके बाद आप श्रीम बृजी मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। मंत्र चला दीजिए, अपने मोबाइल पर चला लीजिए, अपने किसी भी म्यूजिक सिस्टम पर चला लीजिए और पानी को उसके पास रख दीजिए। आप अपने काम करिए रोज के, आपको बिल्कुल देर नहीं होगी, आपका समय बचेगा और आपका काम होगा। और जब 108 मंत्र पूरे हो जाएं, तब आप पूरी शांति से, पूरे विश्वास के साथ उस पानी को पी लीजिए। और पानी को पीते वक्त आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, ईश्वर आपका साथ देता है और वो आपकी परेशानियों को भी समझता है। वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अपने सारे कर्मों को छोड़ करके केवल माला फेरें। अच्छा यही है कि आप आस्था रखिए, विश्वास रखिए, खुद में विश्वास रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, और फिर ये जो मंत्र, ये जो हमें धरोहर मिली है अपने पूर्वजों से, उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो मंत्र आपको बताए हैं, जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत तो पहले से ही जानते थे, आप उनका बेहतर प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आप कुछ समय तक इसे करके देखिए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इस मंत्र का कोई प्रभाव न देखें तो आप छोड़ सकते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। आपको मंत्र के प्रभाव जरूर मिलेंगे अगर आप धैर्य और आस्था के साथ इस काम को करते हैं तो इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके जो भी अनुभव होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि मैं अपने आगे के वीडियोस को और बेहतर कर सकूं, आपके लिए कोई और अच्छा टॉपिक लेकर के फिर से हम डिस्कस कर पाएँ। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।